7,80,000 है। 7,80,000। हाँ, क्यों कर दिए थे ताई? खेती बाड़ी करके बेटी काटा बेचा हो भी उन्हें सिटी माइस बेची हुआ भी उसे के महापोती ब्याहोंगे खट्टे जी। 7 लाख के गनेरे बना का आएंगे जब तक सोची। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और फिलहाल है हिसार के कापड़ो गांव में। और पहले भी आपने एक वीडियो देखी थी, करोड़ों का जो मामला था कि गांव वालों के करोड़ों रुपए खा लिए थे। मतलब गांव का ही आदमी है और गांव का ही आदमी है कि मतलब कम से कम ये मामला है 1-2 साल पहले का है। तो मतलब ये कार्रवाई आगे बढ़ी है, ये मतलब लगातार मिले भी हैं, एसपी के पास भी शायद गए हैं। तो उनसे पूछेंगे भी किसके पास गए हैं, किससे मिले हैं, तो इनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है। तो आज फिर जो गांव वाले हैं इकट्ठे हो रहे हैं। तो वैसे तो मतलब बहुत सारे गांव वालों के पैसे मतलब उनके उसमें है, वो दे भी नहीं रहे हैं। लेकिन 17 बंदों की कमेटी है जो मिलकर मतलब अपने पैसे निकलवाने में लगी हुई है। लेकिन अभी तक कोई पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है। बाकी सारी बातें इनसे करेंगे। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम मास्टर क्रमवीर पानवा जी, गाँव पुट्ठी से हूँ मैं। पुट्ठी से है? हाँ जी। और तो मैं यहाँ 2002 से जी स्कूल चला रहा था, अब तो मैं नहीं चला रहा। तो हमारे गांव में यहाँ बौद्धल नाम जो कापड़ो गांव में बौद्ध रामस्वरूप बौद्धल अमीलाल, उसके 6-7 लड़के हैं जो कि भट्ठियों का काम करते थे। वे गांव से लेन देन रखते थे। तो गांव से और गुआंडों से दूर थी उनकी काफ़ी पैसा उठाया। उन पैसा उठा के अपने गांव शहर में बढ़िया बढ़िया कोठी बना ली, बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले ली। गाँव में पंचायत हुई 9 तारीख 8वां महीना 2020 को 41 दिनाई कमेटी बनाएगी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हम इनके पैसे चुका देंगे। 30 मई 2021 को सभी के पैसे चुका देंगे। 3 साल पहले की बात है? हाँ, 3 साल पहले की बात है। तो जी उन्होंने क्या किया, किसी के पैसे नहीं दिए, 1-2 के पैसे दे कि जिनकी उनकी जमीनें रखी थी, उनके मकान रखे थे, उनके पैसे दे दिए और किसी के पैसे नहीं दिए। उसके बाद पंचायत के लोग उनको मिलने के लिए वहां जाते तो वहां अपनी कोठियों में नहीं मिलते, कल मिलते तो अभद्र व्यवहार करते। आई समझ। फिर 1-2 बार सलाह करते हुए पाए भी गए, उनके इकट्ठे भी करे। तो वे वहां पर जाते तो उनकी लुगाई नाट जाती, उनकी लुगाइयों को मनाते तो उनके छोरे नाट जाते, छोरे को मनाते तो उन छोरा की बू नाट जाती। फिर उल्टे छोरा की बू को मनाते तो उल्टा वो मालिक नाट जाता। तो बात घुमा घुमा के हम छका दिए 3 साल। उसके बाद हमने जी सी विंडो लगाई। सी विंडो लगाने के बाद हमारा केस आ गया CIO का। CIO का आ गया। उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं आपको फैसला करवा दूंगा। वह पार्टी बुला ली और हम भी चले गए। हम गए जी 3-4 हफ्ते। सी विंडो लगी जी हमारी 12/7 को। और तो 12/7 को हम के बाद इन भाइयों के पास मैसेज आया कि आप इस तारीख को हाँसी आ जाओ। हम हाँसी गए तो उन्होंने बोला जी ठीक है, आपका फैसला करवा देंगे। हमारे को इकट्ठे पार्क में बिठाते फैसला करवा, कुछ फैसला नहीं हुआ। 7 दिन के 8 दिन के बाद 9 दिन के बाद वैसे ही बुलाते रहे। उसके बाद क्या करा, IO ने बिना हमारी सहमति से राजीनामा का जो हमारे पास मैसेज आया भी तुम्हारा समाधान हो गया, वो लेटर उनको रफा दफा कर दिया। केस रफा दफा हो ना बिना आपके साइन के, बिना उसके मतलब सहमति कैसे? हमारे पास मैसेज आया है। उस मैसेज से हमने पता चला कि तुम्हारे ने जो सी विंडो लगाई थी उसका समाधान हो गया है। लेकिन हमारे पास कोई सबूत, कोई पैसा नहीं मिला हमने, और ना हमारे को बुलाया गया साइन के समझौते के लिए। हाँ, उसके बाद हम हिसार गए थे। हिसार मिले तो हिसार वाले ने बताया कि आप SP का सिंगान में ले आओ ये बात है। तो हम एक एप्लीकेशन और लगा के देखो उसका क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या नहीं निकलता। हिसार किसके पास गए थे सर आप? ADG श्रीकांत यादव। श्रीकांत यादव के पास। तो उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि आप SP साहब के सिंगान में ले आओ, अगर वे कार्रवाई करते हो ठीक, ना फिर मेरे को मिलो। तो फिर सर आप SP साहब को मिले हो? नहीं, उनको एप्लीकेशन लगा किया है। SP साहब हमने मिले को नहीं। अच्छा। वहाँ जो कंप्लेंट रूम है उसमें एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन ये दे रखी है हमने, ये उसकी कॉपी रही। तो सर एक बात बताओ, जैसे IO ने आपका समझौता दिखा दिया, हाँ तो वो किस बेस पे दिखा दिया? वो हमने तो पता ही कौन है मैडम जी। हम तो सीधे एक बात बताओ, हमने तो पता ही कौन। हम तो वो जो बुला करता हम बिक जाया करते, जो बोलता था हम कह देते थे। हमने ये कह रखा था सर हमारा समाधान करवा दो, कुकरे करवा दो। नाम क्या सर उनका? उनका नाम है जी, एक मिनट, जोगिंदर जी। जोगिंदर, हाँ। तो उन्होंने ये करवाया था। उसके बाद ही हमारी समाधान हमने देखो जी कुंबा इकट्ठा कर लिया, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद हमने बगड़ इकट्ठा कर लिया, बगड़ में कोई समाधान नहीं निकला। गांव इकट्ठा कर लिया, गांव में कोई समाधान नहीं निकला। अब हमारी थोड़ी प्रशासन का सहारा और मीडिया का सहारा लेगी। जरूरत है हमारा प्रशासन, हमने प्रशासन से आज है कि हमारे प्रशासन पैसे जरूर दिलाएगा। और इसी आस पर हमें मान लो प्रशासन से मिलते रहते हैं।
देखो सर, प्रशासन से जैसे आप आईओ से मिले, हाँ। आईओ ने लगातार आपको 8-9 दिन बुलाया हाँ, भी, 8-9 दिन और उसके बुलाया। बाद बिना आपकी सहमति के समझौता दिखा दिया, हाँ। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये या तो आईओ बिका हुआ है, देखो, हाँ, या राजनीति दबाव, हमने कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि ना हमारे से हमें तो बिका, या इसके ऊपर में तो होगा कंप्रेशन में तो पड़े उसके ऊपर दीजिए तो दिखा हमारी गैर मौजूदगी में समझौता, न तो हमको बुलाता, तो हमको नहीं बुलाया जी उसने बिल्कुल भी। हाँ, तो ये हमारी है एप्लीकेशन हमने एसपी का लगा रखे, देखो उसका कद नहीं आएगा, कद नहीं आएगा। उसके बाद एसपी साहब देखो क्या कार्रवाई करते हैं, अगर ये कार्रवाई कर हम आगे जाएंगे, हम तो बीच का जाएंगे, पीएमसीएम हमारी एक जगह जाएंगे। ठीक है, 3 साल हो गए जिनकी बकायदा है, कभी 10 दिन का टाइम देते हैं, आते हैं टाइम मांग लेते हैं, टाइम पे कहते हमारी लुगाई नाटते हैं, फिर कहते छोरा ही बू नाटते हैं। देखो सर, आप श्रीकांत यादव जी से मिले हिसार में, हाँ, तो उनको आपने ये बताया, आप मिले थे? ये भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशील है जी, गांव दरोदी है। अच्छा, हम जी स्टार्टिंग में हमारे ने लाई थी 17 आदमी थी, 12/7/2023 को डीसी साहब के हिसार और सीएम विंडो में हमारे पास मैसेज आया 29 तारीख को, 29 तारीख 7वां महीना। अमृत नाम का आयु था, उसने कहा था भाई दोनों पार्टी बुलाएंगे, दोनों पार्टी बुला के कंप्रोमाइज होता है जरा ठीक से, नहीं आगे चलान कर देंगे। उस दिन जिस दिन हम बुलाए नहीं, उस दिन ना तो दूसरी पार्टी बुला रखी थी, सारा दिन हमको गुमराह करके शाम तक बिठाया रखा। तो उस दिन पता चला कि एसपी साहब भी छुट्टी पे है। फिर उसके बाद हमने कांटेक्ट किया दोबारा से, वहाँ कद बुलाओगे साहब, वहाँ कद आवेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि दोबारा भाई मेरी तो बदली होगी, दूसरा आयु आएगा, वो ही केस को सोल्व करेगा। उसके बाद जोगिंदर नाम का आयु आता है, वो कहता है कि हमको भाई दोनों पार्टी आई है और समझौता तारा हो गया, ठीक से नहीं, एसपी साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा। 5-7 बार हमारे को बुलाता है और पार्क में नीचे बिठा देता है, कहता है भाई समझौता कर लो, दबाव भी बनाया हमारे पे, भाई उन्हें करके ले लो, 20% कटौती करते हैं या 40% कटौती करते हैं। मार में था एक साथी ने बोलिया भाई एसपी साहब से मिलेंगे, तो उसने कहा कि एसपी साहब क्या पैसे दुआएंगे, प्रशासन कोई किसी का रुपये नहीं दुआता, और तुम जाओ गांव में, गांव इकट्ठा करो, गांव में समझौता होगा। ये कह के हमको 7वीं बार गांव भेज दिया। उसके बाद मेरे पास आया 20/10 को मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आया, उसमें पता चला कि मैसेज में भाई तरह कंप्रोमाइज हो गया। फिर हमने खुलाई फाइल, तो उससे पता चला कि हमने साइन नहीं करे, ना हमारा किसी पता, जो 17 आदमी कमेटी थी किसी को भी ना तो सूचित किया गया। उसके बाद फिर हमने सोचा भाई यहाँ तो अपना बात नहीं बनती, ना एसपी साहब ने मिलन देता आयु। फिर हम पहुंचे एडीजीपी साहब के पास, एडीजी साहब थे नहीं उस टाइम में, उन्होंने बताया भाई क्या बात है, उसने सारी हमारी बात सुनी। फिर उसने कहा भाई एक बार आप एसपी साहब से मिलो, एसपी साहब से अगर कार्रवाई से आप संतुष्ट होते हो तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होते तो फिर आप एडीजी साहब के पास आना, फिर हम कार्रवाई करेंगे। मतलब जैसे आपने एडीजीपी को ये भी बताया कि आईओ ने ऐसा किया हमारे नहीं, साथ? वो नहीं बताया, हमने ये जरूर बता दिया था भाई एडीजी साहब को, भाई जो आयु है अमृत जोगिंदर नाम का, उसने बिना पूछे बिना 17 आदमियों के साइन गुंठे के उसने समझौता दिखा दिया। तो सर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एसपी साहब के पास जो फाइल लाई उसमें है नहीं, जो जोगिंदर नाम का आयु है उसके खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं, और ये पूछना चाहते हैं जोगिंदर किस बेस पे समझौता दिखाया। जो ये 17 आदमी है, इनका किसी के साथ ना तो समझौता है ना इस बारे में इनको पता। अच्छा, मतलब जो गांव का पैसा, कितना पैसा है? ये गांव का पैसा स्टार्टिंग में 3 करोड़ 20 लाख रुपए लगभग। अब वो खुद को आपका जो उन्होंने कैलकुलेट किया है 2 करोड़ के पास है। जो ये 17 आदमी है इनका रुपया है लगभग 67,45,000। अच्छा, मतलब ये कमेटी है 17 आदमी कमेटी है, इसमें ना तो एक भी आदमी घटेगा, नया आदमी तो हम जोड़ दे, नया आदमी आना चाहे तो हम जोड़ दे नहीं। हम 17 आदमी स्टार्टिंग तक 4 महीने संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो देना चाहे तो पैसे अभी भी दे सकता है, लेकिन उसका जो बड़ा लड़का है वो गुमराह कर रहा है, सत्ता चेयरमैन, वो आई बार कहता है भाई हमें टाइम दे दो, 7 दिन का टाइम दे दो, 8 दिन का टाइम दे दो, हम रिश्तेदार इकट्ठे करांगे, उसके बाद कुछ न कुछ सोल्यूशन करांगे। उसके बाद फिर वो खुद ही मना कर देता है, आई बार नया चेहरा लाता है, वो टाइम मांगते हैं, टाइम मांगने के बाद फिर वो कहता है भाई अगली बार समझौता कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो हमने अब तक टाइम और दे दो। इस करके अच्छा, ये टाइम देते देते कितने साल निकल गए? ये टाइम देते तो इन गांव वाले को कम से कम 3 या 4 साल हो गए, 4 महीने मरता हो गए। जब सीएम को लगाई थी उसके बाद आई बार आता है, कहते भाई कोई रिश्तेदार को ले आता है, बेइज्जती होटली है, इसका कहना था टाइम दे दो। मतलब ये 17 कमेटी है, मतलब 17 बंदे की जो कमेटी है उसमें थोड़े बहुत पैसे दिए भी है? नहीं, किसी के रुपये नहीं दिए। आप सबकी बार राजी देने की, बिना ब्याज रुपये मांगने तैयार है गांव के, आज सबकी बार ले, लेकिन पैसे नहीं देते बिल्कुल भी। आई बार गुमराह करते हैं, अगली बार आवांगे तो तारे पैसे लेके आवांगे। तो पिछली बार भी आपने देखा था, मतलब पंचायत हो रही थी नोरे में, और उड़ा ये सारा का मामला आप तो दिखाया था। तो ये ताऊ और बैठे हैं जो 17 बंदे की कमेटी है, लेकिन इब्ती कोई पैसा नहीं दिया गया। राम राम ताऊ। क्या नाम है ताऊ? पन्ना नंबरदार है जी। काम के करो ताऊ? जमींदारा करते हैं। जमींदारा है, और जमींदारे में तो पीछे दिए थे, कितने दिए थे ताऊ?
मुझे दिए थे जी 1.5 लाख तो एक दिए थे और 70,000 एक दिए थे। वो तो पहले की बात है। अब मेरे 70,000 रुपए रह रहे हैं बिना ब्याज देवे हैं, वो भी नहीं देते। और मतलब खेती कर करके दिए थे। हाँ, खेती करके दिए थे जी। ये सोचा हाँ भाई ये आगे कमाए देंगे, ब्याह कराएं या शादी किसी की या मकान बनाएंगे या कुछ और करेंगे इस करके, और पैसे हमारे पास जमींदारों के पास। तो मतलब वो पैसे लेकर ब्याज दिया करता था वो? पहले दिया करता जी, उसका व्यवहार ठीक था। अच्छा, तो सारे गांव ने दे रखे थे इस बार? हाँ, सारे गांव ने पैसे भी दे रखे थे, लेन देन ठीक चला करता उसका। विश्वास करके दे रखे थे। विश्वास में बाद में आया कहने उसके लड़किया ने। हाँ। तो एक ताई भी है जिससे पसली बड़ी बात करी थी यार, ताई ने बताया था कि मैं विधवा लूंगा यार, कड़े तो पीछे ले आऊंगी यार, मैंने दे रखे। राम राम ताई। राम राम बेटी। ठीक से ताई? ठीक से। ताई पीछे मिले कोने मिले? कड़ा तो मिले ही कागज मिले रहे। कितने दे रखे हैं ताई? 7,80,000 है। 7,80,000? हाँ। क्यों कर दिए थे ताई? खेती बाड़ी कर बेटी काटा बेचा हो भी उन्हें सिटी माइस बेची हुआ भी उसे कह महापोती ब्याहोंगे खट्टे जी। 7 लाख के गनेरे बना कहाँ होंगे जब तने सोची थी? अभी लालच डूबया बेटा। लालच डूबया। और फिर दिया भी कर दा। इब की बेरा था 6 बेटे हैं। और बता दिमा में बरुआड़ा रहे बरुआड़ा छोड़ के, कपड़ो रहे कपड़ो छोड़ के, बसार छोड़ना रे हम तो दिमा कौसड़े टूट गए। उम्र कितनी की होगी ताई? उम्र कितनी की होगी? 80 साल की। 80 साल की होगी। हाँ। तो ताई आप भी गेला जाओ जड़े भी जाना पूरी कमेटी के। गल जावा बेटी जावा के उन्हें पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं। हैं? इब 2 भी सत्ता रहा है। 6 बेटे गाड़ियां में घूम है, चिपस के परसाव में बैठे हैं और हमने धक्के मिला। जाओ वहाँ जाइए नु कहते बाहर चल फिर देखांगे। बता मेरा तो गुजर रहा है। हाँ। और बट्ठिया पर बट्ठे लग रहे सारे काम हैं। सारी कमाई तो उसके डर दी। इन 2 पोती बेटी बता क्या गल है। ब्याह लालच में दिया करते बेटी। न्यू दिया था पोती ब्याह होगी जब ले लेंगे। हाँ। तो यो सारा मामला आपके सामने है। तो किस प्रकार तो पूरे गांव ने विश्वास था, तो विश्वास करके दिया करते लिया करते, लेन देन चल रहा है। कहा कर भी देखो जीमते जी बंदे पर लेन देन आपस में चल ले जाया करे। बसवास था दुनिया दिए थे बेटी। हाँ ताई। बसवास बिना कोई नहीं दिंदा। बिल्कुल ताई। हैं? इबा मन बसवास था तो दे दिए। जो तो ये बस ये दे दूंगा 2-1 दिन में, ये दे दूंगा 4-1 दिन में, लारे दिए गए हैं। पछाड़ी में बेटी सहारा में जा लिए, बट्ठिया पा में जा लिए, उतनी तो हमारी माटी कूट रखी है और झूठे लारे देवे हैं। कुएं पार्क में छोड़ दे हैं, कुएं कड़ियाँ छोड़ दे हैं। बता हमारे मनसा की भी माटी कुट गई, हमारी लुगाइया की भी कुट गई। कड़े जावा। राम राम ताऊ। क्या नाम बताऊ? दया सिंह। तो कितने के पीछे दे रखे ताऊ? 20 लाख। अच्छा तो नो बताओ, पहले वो गांव में लेन देन करया करता, लिया करता, दिया करता, फिर के बात हो एक पूरे गांव के पीछे लेकर भाज गया? फिर सरिक अलग अलग जमीन उसके करवाई दी, उसके करवाई दी, सारा सौदा टोपाट कर करो ले जाया उसका बाप और किसी दे दिए, उसके नाम कागज करवा दिए। एक सुरेंद्र नाम का काला कहती थी और अपना आगे चल रहे हैं। वहाँ हिसार जावा वहाँ कड़िया अंडा धक्के खाते, ईब आइयो फिर आइयो, ये बात करी। देखो तो वो अपने तो लेने हैं पीछे दे रखे हैं, तो आप तो धक्के खाने पड़ेंगे। खाने पड़ेंगे और करा के भी। अच्छा तो उन्हें बताओ 3 साल तो हो गया आपने धक्के खाते ना? अब पीछे लिया ना 8-10 साल। 8-10 साल है? हाँ। मतलब वो बहुत साल तो चल रहा था उसका यो आपस में लेना देना। गांव का ही है? गांव का। नाम क्या है उसका? हाँ उसका नाम रामस्वरूप। रामस्वरूप। बाप का नाम आमीलाल। अच्छा। हाँ। तो देख लो मामला सारा का सारा आपके सामने है भी किस प्रकार तक विश्वास जीत का गांव वाले कर। देखो विश्वास भी हो क्यों ना, क्योंकि गांव का आदमी और गांव में के लेन देन वाले हैं। तो मतलब वैसे अगर बात करें तो करोड़ों का मामला है, लेकिन अगर बात करें 17 बंदे की कमेटी तो इनका कई लाखों का मामला है। तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है जरूर बताइए। और किसी तभी पीछे देने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, जब गांव के बंदे इस प्रकार करना आ गया है तो आगे आपस में सहायता करते आना भी लोग नहीं सोचेंगे भी एक पैसा देना चाहिए एक ना देना चाहिए। तो आप भी जरूर बताओ, तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपने सारा मामला सुन लिया कि किस प्रकार आईओ ने समझौता करवा दिया, वो भी बिना इनकी सहमति के, बिना साइन के। तो इस बारे में भी आपका क्या कहना है जरूर बताइए। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि देखो इन
जो आयु ने समझौता करवाया उस पर भी कार्रवाई हो सके और उनके पीछे भी वापस मिल सके। जय हिंद।